हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। सो हम लोग बच्चा 9th क्लास का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर के प्रोस्पेक्टिव से ही हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो टुडेज अवर टॉपिक इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। दो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फर्स्ट इज द लैंड एंड सेकेंड इज द लेबर। वो हम पढ़ चुके हैं, उसको हम समझ चुके हैं कि लैंड कितना बेसिक फैक्टर है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, फार्मिंग के लिए। और उसके बाद लेबर्स, कि लैंड अपने आप तो प्रोडक्शन करेगी नहीं, लेबर चाहिए उसके लिए, तो हम लेबर को भी देख चुके हैं। एंड थर्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज द कैपिटल। देखिए, हमें लैंड मिल गई, लेबर मिल गए, अब प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, करने के लिए पैसे भी तो चाहिए बच्चा, है ना? पैसे चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से अरेंज करते थे? फार्मिंग का हम पूरा जो चैप्टर है वो पालमपुर के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो हम फार्मिंग की ही बात कर रहे हैं इसमें। तो अब कैपिटल, फार्मिंग के लिए कैपिटल कहाँ से आएगी? इसमें मॉडर्न फार्मिंग हमें बताएगी 1960 के बाद जो मॉडर्न फार्मिंग थी उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, उसको फॉलो किया गया था। और मॉडर्न फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत थी, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत थी, केमिकल्स की ज़रूरत थी। इट मीन्स द एक्सेस यूज ऑफ मनी। जो मॉडर्न फार्मिंग है इट इज कैपिटल इंटेंसिव, इट इज कैपिटल इंटेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए मॉडर्न फार्मिंग के लिए। देन हेयर इज अ क्वेश्चन, वेयर डज द कैपिटल कम फ्रॉम? फिर वो कैपिटल कहाँ से, जो फार्मर्स थे वो उस कैपिटल को कहाँ से अरेंज करते थे, कैसे वो उसको अरेंज कर पाते थे? एंड बात करें स्मॉल फार्मर्स की, जो स्मॉल फार्मर्स थे वो कहाँ से अरेंज करते थे? तो अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें, देन दे बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर्स और बिग फार्मर्स। जो बिग फार्मर्स थे जिनके पास ज़्यादा लैंड थी, उनसे, मनी लैंडर से या फिर ट्रेडर्स से ये लोग क्या करते थे? बोरो किया करते थे, उधार लिया करते थे। और ये जो उधार था उसको रीपे करना होता था, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा लगता था। जो इंटरेस्ट था वो हाई इंटरेस्ट लेते थे। कौन? वो जो एज अ लोन दे रहे हैं। ये लोग, इन लोगों को बैंक से लोन इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाता था, क्योंकि जो बैंक है वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी रखने के लिए इन लोगों के पास इतना कुछ होता नहीं था। तो यहाँ पर जो मनी लैंडर्स थे या फिर जो ट्रेडर्स थे या फिर बिग फार्मर्स थे, तो उनसे बिना किसी सिक्योरिटी के इनको लोन मिल जाता था, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई देना पड़ता था। एंड इट इज बैड और गुड। तो ये स्मॉल फार्मर के लिए अच्छा था या बुरा था? उनके लिए अच्छा था या बुरा था? इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे, एक सविता की स्टोरी है, बुक में दी हुई है, आपको अच्छे से पढ़ लेना। मैं किसके आउटलाइन, ब्रॉड लाइन में आपको बता देती हूँ कि जो सविता है एक फार्मर थी। स्मॉल फार्मर की बात हम कर रहे हैं। तो स्मॉल फार्मर थी, उसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड थी। अब उस लैंड पर उसको इरिगेशन करना, उस लैंड पर उसको कल्टीवेशन करना है। तो उसके लिए उसने एस्टिमेट लगाया कि उसको इरिगेशन भी चाहिए, वहाँ पर उसको सीड्स भी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, विडिसाइड भी चाहिए। तो उसने जो एस्टिमेट लगाया, तो एस्टिमेट उसका लगभग 3000 रुपीज़ उसको चाहिए थी, लगभग 3000 रुपीज़। बट उसके पास तो 3000 रुपीज़ थे नहीं। अब उसने उधार लेना, बोरो करने की सोची। तो वो बोरो करने गई कहाँ? जो एक मनी लेंडर थे, तेजपाल सिंह। अब फिर बोलेंगे कि अब फिर एक मैम एक और ले आई, एक और कैरेक्टर ले आई, तेजपाल सिंह। अब तेजपाल सिंह कौन थे भाई? है ना? अब सोच रहे होंगे कि इनकी तो पहले बात हुई नहीं, अब ये एक और तेजपाल सिंह कहाँ से आ गए?
तो ये उसी गांव मतलब पालमपुर में ही एक बिग फार्मर थे या फिर एक रिच फार्मर थे। तो इनके पास गई सविता जी उधार लेने के लिए। इन्होंने कहा कि उनको 3000 रुपीज चाहिए। तो ठीक है, वो एग्री हो गए, तेजपाल सिंह जी एग्री हो गए कि ठीक है मैं 3000 रुपीज दे दूंगा। लेकिन जो उसने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, सोच सकते हैं कितना इंटरेस्ट लगाया होगा? इट इज 24%। 24% के इंटरेस्ट पर 4 या 5 मंथ्स के लिए उनको रुपीस देना उसने एग्री कर लिया। और ये भी कहा और उससे कहा कि जब हार्वेस्टिंग टाइम होगा तो हार्वेस्टिंग और जो शोविंग टाइम है उस वक्त बहुत सारा काम होता है। तो उसने तेजपाल ने कहा कि 24% पर मैं तुम्हें 3000 रुपीज तो दे दूंगा, ये तुम्हें मुझे 5 महीने बाद लौटाने विद इंटरेस्ट। और उसके साथ साथ ही क्या करना है, उसको जो हार्वेस्टिंग टाइम होगा उसके हार्वेस्टिंग टाइम में वो तेजपाल के जो प्लॉट्स हैं, जो खेत हैं, उस पर काम करेंगी। और उसके लिए पता है क्या दिया? 35 रुपीज पर डे, ओनली 35 रुपीज पर डे, जो बहुत ही कम था। अब अगर सविता की फसलें अच्छी हो जाती हैं तो ये उसके लिए गुड होगा, क्योंकि वो रिपे कर पाएगी, है ना, जो उसने लोन लिया उसको रिपे कर देगी तेजपाल सिंह के पास। लेकिन अगर उसकी फसलें अच्छी नहीं हो पाई तो क्या होगा? ये उसके लिए बहुत ही बैड कंडीशन होगी। बैड कंडीशन क्यों होगी? कि उसकी जो फसलें अगर अच्छी नहीं हुई तो वो धीरे धीरे क्या होगी? डेब्ट ट्रैप में फंसती चली जाएगी। डेब्ट ट्रैप मतलब उधारी में, ऋण में वो दबती चली जाएगी, क्योंकि आगे जब उसको फसलें बोनी है फिर से उसको लोन लेना पड़ेगा, फिर से उसको बोरो करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कंडीशन आती है तो इट इज बैड फॉर द सविता। अब बात करें जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स अगर हम उनकी बात करते हैं कि उनके पास कहां से पैसा आता है, उनके पास कैपिटल कहां से आती है। सो दे हैव देयर ओन सेविंग, दे हैव देयर ओन सेविंग फॉर फार्मिंग। तो वो फार्मिंग के लिए अपनी सेविंग्स को यूज करते हैं। हाउ दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। अब क्वेश्चन ये भी है कि इन लोगों के पास अपनी सेविंग कहां से आती है। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था ना, जो स्मॉल और जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं वो कौन से? जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। लेकिन कुछ ऐसे भी फार्मर्स थे जिनके पास 10 हेक्टेयर तक लैंड थी। तो ये उस 10 हेक्टेयर पर जो प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन में मान लीजिए 400 क्विंटल 500 क्विंटल अगर वीट ग्रो हो रहा है, तो ये ऐसा थोड़ी कि टोटल वो अपने कंजप्शन के लिए रख लेंगे। उनको मान लीजिए 50 क्विंटल या फिर 100 क्विंटल भी उन्होंने अगर अपने लिए रख लिया तो सरप्लस में हमारे उनके पास कितना बचा? जितना एक्स्ट्रा बचा वो सेल कर दिया। तो सेल करने के बाद उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? मनी में। मनी में कन्वर्ट कर दिया ना। जो आसपास की जो विलेज थे, बड़े विलेज थे और सिटीज थी, रायगंज और शाहपुर, तो वहां जैसे आपका जब चैप्टर शुरू हो रहा है ना, सबसे पहले शुरू हो रहा है, तो उसमें एक पिक्चर दी हुई है जिसमें जो ब्लू कार्ड है उस पर बोरे भरकर जा रहे हैं। तो वो कहाँ जा रहे हैं? जो नियर बाय मार्केट है उसमें सेल होने के लिए। तो उसको सेल करने के बाद इनके पास मनी आती थी, तो उस मनी को वो यूज करते थे किसमें? दे आर ऑन सेविंग फॉर द फार्मिंग, की फार्मिंग में उस मनी को वो यूज करते थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ये देख लिया ना हमने कि अगर उनके पास 400-500 क्विंटल वीट ग्रो हो रहा है तो ये क्या हुआ? उसको वो एक्स्ट्रा को मार्केट में सेल कर रहे हैं, जिसको इनके पास मनी आ रही है, मनी जनरेट हो रही है। अब सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स कहां पर? अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, व्हाट इज सरप्लस, है ना, कि आपने मैम आपने ये तो बता दिया, आप ये तो बताइए कि सरप्लस क्या है ना। ये दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने ये तो बताया नहीं कि सरप्लस क्या है। तो सरप्लस क्या है? इट इज द एक्सिस प्रोडक्शन, इट इज द एक्सिस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा
एक्सेस से मतलब कि सरप्लस से मतलब एक्स्ट्रा, जो हमारे लिए यूज हो रहा है उससे अलग जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो है सरप्लस। मान लीजिए हमारी फैमिली के लिए हमें सिर्फ 10 क्विंटल की जरूरत है, लेकिन हमारे फार्म में या फिर हमारे फील्ड में लैंड में ग्रो हो रहा है कितना 200 300 400 क्विंटल, तो बाकी क्या है वो बाकी तो सब एक्स्ट्रा है ना, हमें तो सिर्फ 50 क्विंटल चाहिए, बाकी तो सब एक्स्ट्रा है, बाकी क्या है सरप्लस है। अब इस सरप्लस को क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ ग्रेन, ग्रेन क्यों, क्योंकि हम बात तो फार्मिंग की कर रहे हैं ना, पालमपुर के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं हम, तो वहां पर क्या है 75% जो पीपल हैं एंगेज है फार्मिंग में। लेफ्ट ओवर वेयर रिक्वायरमेंट, कि हमारी जरूरत के बाद जो बचता है उसको हम सरप्लस कहते हैं, और जो हमारे प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा बचता है उसी को हम सरप्लस कहते हैं। अब ये सरप्लस को क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, सेल करेंगे तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे मनी में, और मनी में कन्वर्ट करने के बाद उसको दूसरी चीजों में उस पैसे को यूज करेंगे। इसको आप रिलेट कीजिए स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंद सन। स्टोरी, सविता की स्टोरी तो अभी देखी थी, जो एक बहुत ही स्मॉल फार्मर थी, उसने लोन लिया था जो रिच फार्मर्स थे 3000 का। वहीं पर हमने गोविंद सन पढ़े थे कि गोविंद की डेथ के बाद जो उसके 3 बेटे थे उसमें वो उसकी जमीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, और अपने जो मॉडर्न फार्मिंग थी उसको यूज करने के बाद भी वो अपनी रिक्वायर्ड नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो क्या इन लोगों के पास, जो सविता है और गोविंद सन है, इन लोगों के पास कुछ सरप्लस बचेगा? उनकी तो अपनी जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही थी, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ही वो दूसरों की जो फार्मर थे, जो मीडियम और लार्ज फार्मर थे, उनके फार्म पर काम करते थे। तो इन लोगों के पास कोई सेविंग्स होगी, इन लोगों के पास कोई सरप्लस होगा? नो, दे हैव नॉट सरप्लस, उनके पास तो सरप्लस होगा ही नहीं। सो स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस। जो स्मॉल फार्मर है उनके पास कभी कभी बहुत कम सरप्लस होता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सेल सरप्लस टू द मार्केट एंड अर्न मनी। इसको रिलेट करें किससे? तेजपाल सिंह जी से। ये रहे तेजपाल सिंह जी, जिन्होंने सविता को 24% के इंटरेस्ट पर 3000 रुपीज दिए थे। तो अब इनके पास 500 क्विंटल 600 क्विंटल ग्रो कर रहे हैं ये वीट। इनको जरूरत है कितनी? सिर्फ 50 क्विंटल की। तो बाकी के जो हैं 350 या फिर 450, उसको क्या करेंगे? उसको मार्केट में सेल करेंगे। सेल करेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे। अब उस पैसे को वो क्या करेंगे? उस पैसे को वो या तो बैंक में उसको एज ए सेविंग रखेंगे, फिर उस सेविंग को क्या करेंगे? उस सेविंग को जैसे जो सविता है इस तरह के जो फार्मर्स हैं उनको वो लोन देंगे, या फिर वो अपनी जो फिक्स कैपिटल को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था ना, फिक्स कैपिटल, और एक तो फिक्स कैपिटल थी और दूसरी कैपिटल कौन सी थी? वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल अब वो आने वाला जो टाइम है उनके पास जो सरप्लस है उससे वो हो सकता है कि नया कोई ट्रैक्टर खरीद लें, या फिर कोई ट्रक खरीद लें, या फिर अपनी जो सेविंग्स हैं उसको सविता जैसे जो फार्मर्स हैं उनको देने के लिए लोन देने के लिए रखें, या और जमीन खरीद लें। और इसके साथ साथ जो हमारा कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग और सेल ऑफ सरप्लस, फार्म प्रोडक्शन, दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमने लैंड, लेबर और कैपिटल की अगर हम बात करें, इन तीनों में हम बात करें तो सबसे अबेंडेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो क्या था? लेबर। लेबर बहुत ज्यादा अबेंडेंट थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो काम करना चाहते थे लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसीलिए वो बहुत कम वेजेस पर भी वर्क करने के लिए रेडी हो जाते थे। जो वेजेस गवर्नमेंट ने सेट किया था उससे भी कम में वो तैयार हो जाते थे क्योंकि बहुत ज्यादा अबेंडेंट सप्लाई थी लेबर्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Our next topic will be non-farm activities.
तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज़, कि जो ऐसा नहीं है कि सारे लोग सिर्फ फार्म में ही प्रोडक्शन कर रहे थे या फिर फार्मिंग ही कर रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। अब वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या थी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।